तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जयपुर टू जम्मू तवी की पूरी यात्रा का व्लॉग। तो हम यहाँ से जयपुर से ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो आप जैसा चाहो वैसे बैठ सकते हो। आप रिजर्वेशन भी करवा के बैठ सकते हो। तो आप जनरल से भी यात्रा कर सकते हो। जनरल में थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो हमने जाते टाइम पे जनरल का ही टिकट लिया था। तो ये जनरल कोच में बैठे हुए हैं हम, और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। तो भीड़ की वजह आपको बताऊं, क्योंकि जिस टाइम पे हम जा रहे हैं उस टाइम पे काफ़ी ट्रेनें रद्द चल रही है। हमने भी दूसरी ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया था, तो उस ट्रेन को रद्द होने के कारण हम दूसरी ट्रेन में। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप बैकग्राउंड देख के पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ गई। मैं आ गई माँ भगवती के चरणों में सुबह सुबह। और कल से बिल्कुल भी शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कल बहुत ज़्यादा। एक तो सैटरडे होने की वजह से, और फिर काफ़ी ट्रेनें रद्द चल रही है, उसकी वजह से काफ़ी भीड़ थी, तो फिर टाइम नहीं लग पाया ट्रेन में। और अभी हम वेट कर रहे हैं दूसरी ट्रेन का, क्योंकि जम्मू तवी उतर चुके हैं और जम्मू तवी से ट्रेन लेंगे कटरा वाली, उसका वेट कर रहे हैं। और पीछे ट्रेन आ भी रही है। अनाउंसमेंट हो रहा है ट्रेन का, तो ट्रेन आती है फिर बैठ के चलते हैं और आपको भी माँ भगवती के दर्शनों में ले चलते हैं। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में आपकी चॉइस के अनुसार आप व्हीकल ले सकते हो। ट्रेन, बस, कार आदि का सफ़र कर सकते हो। तो हमने ट्रेन का सफ़र करना तय किया है, और ट्रेन का सफ़र काफ़ी आरामदायक लगता है सफ़र, और बहुत कंफर्टेबल तरीके से अपन जा सकते हैं। तो ये देखिए, पूरे ट्रेन का सफ़र तय करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं कटरा श्री माता वैष्णो देवी के धाम पे। अब यहाँ पे ट्रेन से उतरते हैं और चलते हैं माँ भगवती के चरणों में, और यहीं से यात्रा शुरू होती है। तो हम उतर चुके हैं ट्रेन में से और चल रहे हैं माता के भवन के लिए। अभी थोड़ा विश्राम करेंगे पहले, और फिर बढ़ते हैं आगे के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से माँ भगवती का भवन बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो आप चाहो यहाँ से तो व्हीकल ले सकते हो, जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह ये ले सकते हो, लेकिन हमने पैदल चलना तय किया है, तो हम पैदल ही चलेंगे माता रानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद में हम आ गए यात्रा पंजीकरण कक्ष के ऊपर। अब अंदर जाएंगे अपना पंजीकरण, तो अब इसके अंदर जाएंगे और पंजीकरण नंबर लेंगे अपना, और फिर यात्रा के लिए निकलते हैं माता के दर्शनों के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर, आ जाओ। तो 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में हम आ गए हैं यात्रा पंजीकरण कक्ष में। तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे और माँ भगवती के दर्शनों के लिए चलेंगे। तो ये देखिए, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और हमें अनुमति मिल चुकी है। अब हम माता के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा तब तक अपन दर्शन नहीं कर सकते हैं माता के। चले अब बाणगंगा की तरफ। तो पंजीकरण कराना ज़रूरी है, क्योंकि हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमें दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे यदि हमारे पास पंजीकरण नंबर नहीं होंगे, और यहाँ पर दर्शनी ड्यूटी से भी वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर चेक किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं या नहीं, और यहाँ पर अपना सामान वगैरह सब कुछ जांचने के बाद में फिर अपन को एंट्री मिलती है। तो हमारी तो चेकिंग हो गई है, क्योंकि लेडीज़ों की लाइन बहुत कम थी और जेंट्स की बहुत ज़्यादा थी, इसलिए। और अभी वो आए नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ बाहर। उनका इंतज़ार करूँगी, अब वो कितनी देर में आते हैं। तो भाई हाँ, तो नेचुरल सोर्स है, तो मीठा पानी है बहुत, और अच्छा लगता है। नहीं, हम तो जब आते हैं जब पीते हैं यहाँ से जरूर। हम भी जब हम भी आते थे जब यहीं पे पीते हैं हम भी। अच्छा लगता है यहाँ पे पानी पीना। लो। तो यहाँ पर गौमुख में से पानी आता है, और बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वाद लगता है पानी। तो यहाँ से पानी पीने के बाद में तो हम आ गए हैं गुलशन कुमार के लंगर में। तो चेकिंग वेकिंग करवाने के बाद में, तो पानी वगैरह पीने के बाद में हम आ गए गुलशन कुमार के भंडारे में खाना खाने के लिए। खाने का टाइम हो चुका है। टाइम बताऊँ आपको, 11:30 हो चुके हैं अभी। और अब भंडारा जीमने के बाद में फिर चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। तो हम आ गए हैं टी सीरीज़ के मालिक स्वर्गीय गुलशन कुमार जी के लंगर में, और यहाँ पर 6-12 महीना ही लंगर चलता है गुलशन कुमार जी का। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं, अपने प्रसाद ग्रहण करते हैं।
और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से खाना खाने के बाद में अब हम चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। तो गुलशन कुमार जी के लंगर से निकलने के बाद में थोड़ा दूर चलने के बाद में यहाँ पे काउंटर बना हुआ है। तो यह है पिट्ठू, पालकी, घोड़ा जो लेते हैं हम, जैसे जिसकी सुविधा के अनुसार हम माता रानी की यात्रा तय कर सकते हैं। तो वही का पॉइंट बनाया हुआ है। और थोड़ी दूर आने के बाद में ये आ जाती है बाणगंगा। तो खाना खाने के बाद हम सब आ गए हैं बाथिंग घाट पे, बाणगंगा बाथिंग घाट पे नहाने के लिए। थोड़ी देर पसीना सुखाएंगे और फिर नहाएंगे, क्योंकि चल के आए तो पसीना पसीना हो गए हैं सब। कैसा लगा? कितनी गर्मी लग रही है? गर्मी बहुत तगड़ी है ना, देखो। और बाप रे, आज तो झरना बहुत तेज चल रहा है। तो जो आपको शुरुआत में बताई थी वो है बाणगंगा का मेन घाट, और यहाँ पे बनाया हुआ है बाथिंग घाट बनाया हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो फिर यहाँ पर भी हमने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में फिर चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं स्नान कर चुकी थी और फिर सामान वगैरह को मैं देखी और फिर तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर नज़ारा है। मेरी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी पीछे से, क्योंकि पीछे आ रहा है झरने का खूब तेज पानी और बारिश होने में लग रही है ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी घटाएं उठ रही है। ऐसी घटाएं यहाँ पे भी उठती है, लेकिन आपको दिख रहा नहीं होगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम मौसम। चले। तो बाणगंगा में स्नान करने के बाद में हम आ चुके हैं प्रथम दर्शन के लिए चरण पादुका मंदिर। और यहाँ पर माताजी ने ठहर कर देखा था कि पीछे भैरवनाथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जबकि यहाँ पर पद चिन्ह छपे हुए हैं माताजी के, तो इनके ही दर्शन करके फिर आगे की यात्रा शुरू की जाती है। तो जय माता दी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाणगंगा से निकलने के बाद में और थोड़ी दूर का रास्ता पार करने के बाद में अब आ गए हैं पहले दर्शन के लिए। प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद में अब जा रहे हैं आगे की यात्रा के लिए अर्धकुमारी। और अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाई वीडियोग्राफी। थोड़ा सा करी थी पंडित जी से पूछ के। तो चलिए चलते हैं आगे अब। तो चरण पादुका मंदिर में दर्शन करने के बाद में और थोड़ी दूर का रास्ता तय करने के बाद में हम आ गए हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय में। अब यहाँ पे चाय नाश्ता और बारिश भी हो रही है और थोड़ा सर्दी से भी महसूस हो रही थी, तो हम रुक गए हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय में चाय पानी पीने के लिए। फ्रेंड आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, जय माता दी बोलते बोलते कब रास्ता पार हो गया पता नहीं चला, और हम पहुंच चुके हैं आदि कुंवारी मंदिर गर्भजून गुफा में। अब यहाँ पर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर भगवती के दर्शनों के लिए चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम पहुंच चुके हैं आदि कुंवारी मंदिर, और आदि कुंवारी हम पहुंच गए थे। करीब बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से हम पहुँचे हैं यहाँ पे 5:30-6 बजे पहुँचे हैं। और फिर यहाँ पर आए, चाय नाश्ता करा थोड़ा बहुत, और फिर अब आ गए हैं धर्मशाला में और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और गर्भजून गुफा की पर्ची हमने ले ली है, तो उसके दर्शन हमारे होंगे। कल देखेंगे गर्भजून गुफा को हम। तो अभी तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और फिर खाना वाना खाने के बाद में और फिर रेस्ट करने के बाद में फिर भवन के लिए चलेंगे, क्योंकि जैसे प्लानिंग कर रखे हैं हम कि रात में चल लेंगे और सुबह भोर में ही दर्शन कर लेंगे माता जी के। तो ये प्लानिंग है हमारी। तो देखते प्लानिंग कितनी सक्सेस होती है हमारी। तो फ्रेंड्स, आप भी माँ भगवती के दर्शनों के लिए आ रहे हो तो आदि कुंवारी में रुककर विश्राम कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है विश्राम करना। तो हम यहाँ पर आके खाना वगैरह खाने के बाद में अब विश्राम कर रहे हैं, और फिर थोड़ा लेट तक रात को चलेंगे। तो यहाँ पर हम विश्राम करने में लग रहे थे, तो ये बना लिए थे वीडियो सब जने का। तो ये देखिए पूरा बुक है। और विश्राम करने के बाद में करीब रात के 11 बज रहे हैं, और हम निकल चुके हैं माँ भगवती के दर्शनों के लिए, क्योंकि जैसा मन में तय किया है कि माता के दर्शन सुबह ही करेंगे, भोर के अंदर ही। तो चल दिए हैं, यहाँ से रवाना हो गए हैं। और ये देखिए रात के अंदर भवन के रास्ते में, मतलब जो ये
टनल बना रखी है छोटी सी, इसमें काफ़ी लोग सोए रहते हैं। तो जय माता दी दोस्तों सभी को। तो अर्धकुंवारी में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हम माता के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और रात के अंदर भी अभी बज रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं और इतनी भीड़ जा रही है माता के जैसे मेला चल रहा हो कोई। तो माँ भगवती से मिलने की इतनी चाह रहती है मन के अंदर कि रास्ता कब कट जाता है पता भी नहीं चलता और सभी माता के जयकारे लगाते लगाते कब रास्ता पार हो जाता है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो हम रात को 11 बजे स्टार्ट किए थे यात्रा आदि कुंवारी से और 1:30 बज चुका है और हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं हम माता रानी के भवन में और आपको नज़ारा बताऊं, रात के 1:30 बज रहे हैं अभी। ये देखिए सामने माता का भवन और बहुत ही प्यारा लग रहा है लाइटों से जगमगाते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। और अब चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद में फिर नहाएंगे और नहाने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो चलिए, जय माता दी। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हमने नहा लिया धो लिया है और अब जा रहे हैं लॉकर रूम में बैग जमा कराने के लिए, क्योंकि बैग वगैरह को, फ़ोन वगैरह को इनको अंदर नहीं ले जा सकते। तो पहले बैग को इनको जमा कर देते हैं। वहाँ पे है लाइन में, यहाँ पे है नीचे है लॉकर की लाइन। तो चलिए माता रानी के दर्शन कर आते हैं और बताते हैं आपको भी, क्योंकि फ़ोन वगैरह अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए नहीं ले जा सकते फ़ोन को। तो ये देखिए श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था की गई है। तो हम लॉकर में सामान रखने के लिए जा रहे हैं। तो लॉकर रूम थोड़ा सा नीचे जाके बनाया हुआ है, सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लॉकर लगाए हुए हैं और यहाँ पर जैसे अकेले आते हैं हम या फिर कोई सामान वगैरह जैसे चमड़े के इनके सामान रहते हैं, वॉलेट वगैरह ये रहती है, अपनी वॉच वगैरह, तो उनको आराम से रख सकते हैं हम। और बाकायदा हमको लॉकर दिया जाता है और लॉकर का ताला और चाबी भी दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉकर में बैग वगैरह रख दिया है और अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो फिर दर्शन करके आने के बाद में मिलते हैं आपसे। चले, अंदर जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर मोबाइल। आपके कैसे दर्शन हुए? मेरे तो 1 नंबर बढ़िया। आपको बताऊं, मैं 2 बार दर्शन करके आई हूँ। अच्छा, विचार तो मेरा भी था मगर क्या करूँ। नहीं, वो क्या है, दूसरी बार में मन हुआ कि एक बार और करके आ जाते, पता नहीं कब आना हो वो माता के, इसलिए। तो अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और हम दर्शन करने के बाद में माता रानी के वहीं पे सामने बैठ गए थे। श्राइन बोर्ड के द्वारा जो कैंटीन बनाई हुई है उसमें पहले चाय नाश्ता किया है हमने और फिर चाय नाश्ता करने के बाद में हम रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पर रोपवे के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी भैरवनाथ के जाने के लिए, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद में कई वक्त रोपवे से जाना पसंद करते हैं वो भैरवनाथ बाबा की यात्रा के लिए। रोपवे की सुविधा 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो हमने पैदल जाना तय किया है, तो हम सभी पैदल जा रहे हैं। तो जय भैरवनाथ की। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के यहाँ पे भी। और यहाँ पर जगह जगह पर जैसे वैष्णो देवी मंदिर के पास भी प्रसाद की शॉप बनाई हुई है, ये भी श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई हुई है। और भैरवनाथ मंदिर पे भी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही प्रसाद की शॉप बनाई हुई है। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और भैरव बाबा के दर्शन किए। तो और यहाँ पर भी फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं था अंदर ले जाना। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होगी और माता रानी भी खुश नहीं होगी। क्योंकि माता रानी ने खुद आशीर्वाद दिया था भैरव बाबा को, भैरवनाथ को, कि जो भी वक्त मेरे द्वार पे आएगा और वो आपके दर्शन नहीं करेगा तो उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए भैरव बाबा के मंदिर में आया जाता है और दर्शन किया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं भैरव मंदिर और भैरव मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। और दर्शन करने के बाद में अब आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अच्छी पिक लिए और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत देर बाद में नंबर आया है हमारा और अभी भी भीड़ हो रखी है काफ़ी यहाँ पे। देखिए पीछे मेरे
हेलो हेलो हाय। तो भैरवनाथ में दर्शन करने के बाद में हम वापस आ चुके हैं, अर्धकुंवारी के लिए जा रहे हैं। तो बीच में सांझी छत आती है, तो सांझी छत में विश्राम करने के लिए रुक गए हैं थोड़ी सी देर के लिए। और यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, कटरा से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। कटरा से हेलीकॉप्टर लिया जाता है और सांझी छत पर उतारा जाता है यहाँ पे। तो यहीं पर बैठे हुए थे और फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और आराम कर रहे थे थोड़ा सा। तो सांझी छत पर माता वैष्णो देवी के प्रसाद के लिए भी यहाँ पर स्थान बनाया हुआ है। तो जो भी भक्त यहाँ पे आता है तो माँ भवानी का प्रसाद ग्रहण करके ही जाता है। तो यहाँ पर हलवे और चने का प्रसाद दिया जाता है, तो उसको ग्रहण करने के बाद में ही फिर आगे बढ़ा जाता है। और यहाँ से इतना सुंदर लग रहा था कटरा शहर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। आज है 19 सितंबर और हमने रात को माता जी के दर्शन कर लिए, गर्भजून गुफा के भी दर्शन कर लिए। और दर्शन करने के बाद में फिर सो गए थे, थकान हो गई थी। और अभी उठे हैं, 8 बजे उठे हैं और फिर फ्रेश व्रेश होके हाथ मुँह धो के अब कटरा के लिए रवाना हो रहे हैं नीचे। तो आपको भी यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाती हूँ। अभी देखिए 9:30 बज चुके हैं और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चारों तरफ बदल ही बदल हो रहे हैं। बहुत ऐसे लगी नहीं रहा सुबह के 10 बज रहे हैं, 9:30 10 बज रहे हैं। चारों तरफ धुंध छा रही है, देखिए पीछे भी। और कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ से मन कर रहा है यहीं पर रह जाए, तो घर पे जाना भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं नीचे और चलते हैं। और शाम को पकड़नी है ट्रेन हमको। तो जय माता दी दोस्तों सभी को। जय माता दी, जय माता दी। चले? हाँ चलो। हो गया, मन भर गया क्या अब? नहीं मन तो नहीं भर रहा, लेकिन क्या करिए, चलना तो पड़ेगा। तो आदि कुंवारी से निकलते हैं हम और यहाँ पे पहले चाय नाश्ता करते हैं। तो ये है श्राइन बोर्ड की सरकारी दुकान और यहाँ पर बहुत ही वाजिब रेट में चाय और नाश्ता उपलब्ध होता है और खाना भी मिलता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमने चाय ले ली है और नाश्ते में लिया है सांभर वड़ा। अभी नाश्ता करेंगे, करने के बाद में चलेंगे। और यहाँ पर सरकारी दुकान है श्राइन बोर्ड की, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। मशहूर क्या है यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है, पत्ते वाली आइसक्रीम। अच्छा, हाँ भाई मज़ा आ गया। तो आदि कुंवारी से नीचे उतरने के वक्त यहाँ पर सुबह के टाइम पे ये अंकल जी बैठे रहते हैं और ये पत्ते में आइसक्रीम देते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। और जब भी हम माता रानी के यहाँ पे आते हैं तो ये आइसक्रीम ज़रूर खा के जाते हैं। तो पूरा रास्ता तय करने के बाद में हम आ गए चरण पादुका मंदिर से आगे और यह है इच्छापूर्ण माँ भगवती माँ का मंदिर। तो आते जाते वक्त यहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आते वक्त दर्शन करके फिर माँ के दर्शन करने के बाद में फिर चलते हैं, एक बार और माता रानी के रोक लगाते हैं। तो ये है इच्छापूर्ण माता जी का मंदिर। तो माता जी के दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं बाणगंगा बाथिंग घाट में। तो एक बार और बाणगंगा में डुबकी लगाई जाए और स्नान किया जाए, क्योंकि पता नहीं माता रानी कब बुलाएगी अब नेक्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे स्नान करके, और मैंने जो कपड़े लेके आई थी वो पूरे गंदे हो चुके थे, तो फिर यही ड्रेस वापस पहन ली है मैंने। और यहाँ पर से रास्ता तय करने के बाद में हम पहुँच चुके हैं चेक पोस्ट पर। तो यहाँ पर जो अपन रजिस्ट्रेशन करवा कर जो कार्ड मिलता है अपन को, तो वो वापस यहीं पे जमा किया जाता है। तो यहाँ पर ये कार्ड लिए जाते हैं, क्योंकि किसी के पास खो जाते हैं और खो जाने पर यहाँ पर चार्ज जमा किया जाता है, पैसे जमा किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम उतर के आ चुके हैं, माता के दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं हमारे फ्रेंड्स, हमें बहुत आनंद आया माता के दर्शन। हम माता रानी से यही दुआ है कि हमारी जो अरदास लेके आए हैं वो पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी, और हम एक बार फिर माता के दरबार में हाजिरी देने के लिए आए हैं। माता रानी जल्दी बुलाए हमें वापस, क्योंकि माता रानी के आने में बहुत खुशी मिलती है। हमें ऐसा लगता है माता रानी बार बार बुलाए जाए और हम दर्शन के लिए आए जाएं। तो आप सभी को जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। बस
तो दर्शनी ड्योढ़ी से निकलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। तो इस बरगद के पेड़ पर सबने चुन्नियाँ बांध रखी है अपनी अरदास स्वरूप। तो यहाँ पर मैंने भी अरदास लगा दी है और यहाँ पर प्रसाद की शॉप से प्रसाद भी ले लिया है और बच्चों के लिए, और बच्चों ने जो सामान मंगवाया था वह भी ले लिया है। और चलिए चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ से आते वक्त हमने ट्रेन का सफ़र तय किया था और जाते वक्त बस का सफ़र तय कर रही है, क्योंकि दोनों का मज़ा लेना चाहिए। क्योंकि रेल के द्वारा आते हैं, ट्रेन के द्वारा तो बहुत ही ज़्यादा टनल आती हैं, और बस के द्वारा जाते हैं तो बहुत ही गहरी गहरी खाई आती है, और इसमें भी टनल आती है खूब सारी। तो पूरे बस का सफ़र तय करने के बाद में हम आ गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से अब हमारी शाम को ट्रेन है 6 बजे की, जो कि जयपुर आती है रिटर्न। तो हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रेन का इंतज़ार करते करते काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हमारी ट्रेन 6 बजे की थी। तो लेकिन ट्रेन आई हमारी 7 बजे, 1 घंटा लेट चल रही थी ट्रेन। तो फिर ट्रेन में बैठे और फिर जयपुर के लिए निकल चुके हैं। और बच्चों, एक बार और जय माता दी दोस्तों सभी को। तो पूरी रात का सफ़र तय करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं जयपुर। और जयपुर रेलवे स्टेशन से पहले आता है गेटौर, और गेटौर के बाद में आता है हमारा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और फिर आता है जयपुर जंक्शन। तो हमारा जो रेलवे स्टेशन पास में आता है वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो हम यहीं पे उतरेंगे और चलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी फ़ोन कर के बार बार में फ़ोन किए जा रहे हैं कि मम्मी कब आओगे कब आओगे। तो यही था पूरा सफ़र जयपुर टू जम्मू तवी का, जाना और आना। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हमारी यात्रा जैसे मंगलमय हुई है, आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। और माता रानी से अरदास है कि जो मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और जिस तरीके से हम बिल्कुल शांति से और बिल्कुल कुशलता से घर वापस आए माता रानी के दर्शन करके, वैसे ही आप सब भी वापस आओ। तो जय माता दी दोस्तों सभी को।